जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जी के पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जो आप एसएससी में देने वाले हैं 2023 में, उन सब के लिए जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला जो हमने शुरू की थी, उसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में एक और मॉक टेस्ट में लेके आया हूँ। 25 प्रश्न जीके के, आइए इनका अभ्यास करते हैं। कौन कौन से प्रश्न है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बेद समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? देखते हैं दोस्तों बेद समाज के बारे में। बेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, ये बिल्कुल सही जवाब है। और किसने की थी? तो ये वो थे श्रीधरालू नायडू के द्वारा बेद समाज की स्थापना की गई थी। इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया था, तो ये भी सही है। तो बेद समाज 1864 में बना और ये जो था ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ठीक है। और इसने जातिवाद को ख़त्म करने, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। मतलब ये कथन भी आपका सही है। मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या हैं? आपके सही हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति के लिए सहमत किया था? दोस्तों, महिलाओं को नमक सत्याग्रह में शामिल किया जाए, ये सिफारिश गांधी जी से किसने की थी? तो वो व्यक्ति थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये क्वेश्चन पैट के एग्जाम में भी आया था आपके। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महिलाओं को इस बार मतलब नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गांधी जी को राजी किया था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कमला देवी चट्टोपाध्याय। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे नमक सत्याग्रह की, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों, नमक सत्याग्रह जो हुआ था ना, ये आपका 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दांडी मार्च, जिसका दूसरा नाम भी है नमक सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों। इसमें गांधी जी के साथ इनके 78 अनुयायी थे, एक गांधी जी, तो टोटल 79 लोग थे। 24 दिन तक ये यात्रा चली इसमें और लगभग 385 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी, ठीक है। याद रखना इसके बारे में। इसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज़ों ने जो नमक पर टैक्स लगाया था, उस टैक्स को ख़त्म करना और नमक कानून जो था इसको मतलब तोड़ना, ठीक है। याद रखिएगा इसके बारे में। तो ये आप याद रखना, महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह में शामिल करने के लिए किसने राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। यहाँ ऑप्शन है, देखिए आपका ऑप्शन ए सही है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ से आई हैं? आयरलैंड से आई हैं। एनी बेसेंट कहाँ से आई है? तो आयरलैंड से आई है। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो एनी बेसेंट है ना, इसने होम रूल लीग की स्थापना की थी भारत में। होम रूल लीग इसने शुरू की थी सितंबर 1916 में और इसका मुख्यालय था मद्रास में। क्लियर। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों को मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? दोस्तों, अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल या आशुद्ध जल क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जो आपका झरने का जल है ना, ये आपका सबसे शुद्ध जल माना जाएगा आशुद्ध जल में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, में से आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो आशुद्ध जल है इसका पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP कब शुरू किया गया था? दोस्तों, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1995। याद रखिएगा, पूछ लेता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया 1992। क्या आपको पता है भारत में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1992 में की गई थी। याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श हैं? कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? जो यूफोर्बिया होता है ना, यूफोर्बिया, ऑप्शन डी। यूफोर्बिया पौधे के लिए ये जो प्रजाति है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो यूफोर्बिया, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जो कांटेदार वन होते हैं या झाड़ियाँ होती हैं, उनकी जलवायु परिस्थितियाँ यूफोर्बिया पौधे की प्रजाति के लिए आदर्श मानी जाती हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। नेक्स्ट में क्यों चलते हैं।
चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? दोस्तों, चोल शासनकाल में जो विद्यालयों के लिए भूमि दी जाती थी दान में, उसको सालाभोग कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सालाभोग। क्लियर। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया ब्राह्मदय, ये ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी। ठीक है। बेलन बेगाई, ये गैर जो ब्राह्मण जनता थी उनको दी गई भूमि होती थी। और देवदान, देवदान मतलब मंदिर को दी गई भूमि होती थी, देवदान। तो ये आप याद रखिएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय चोल वंश का संस्थापक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट उनके चलते हैं। एक्स की आयु 10 वर्ष की है, एक कारखाने में कार्यरत है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन है? दोस्तों, आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम में नहीं लगा सकते। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में किसी खतरनाक काम में हम नहीं लगा सकते। ठीक है। शोषण का विरुद्ध अधिकार 23-24 में लिखा गया है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, याद रखना। समता का अधिकार आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 में आता है, 25 से 28। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट आपका सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, सागा दावा त्यौहार जो है ना, ये सिक्किम का त्यौहार है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है। मतलब क्या है? सागा दावा के दिन बुद्ध के जन्म, बुद्ध के ज्ञान और बुद्ध की मृत्यु की घटना को दर्शाता है। तो ये आप याद रखिएगा, सागा दावा सिक्किम का त्यौहार है। दोस्तों, सिक्किम की बात करूँ तो सिक्किम जो है ना, ये 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है। इसकी राजधानी गंगटोक है और सिक्किम जो है ना, ये सबसे कम आबादी वाला राज्य भी है भारत में। 6,10,000 इसकी आबादी है, याद रखिएगा। और सिक्किम जो है, यहाँ पे माउंट कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में। क्या आपको पता है सिक्किम का नया साल लूसूंग होता है? सिक्किम का नया साल क्या है? लूसूंग होता है। ठीक है। भारत का पहला जैविक राज्य भी था सिक्किम, याद रखना। ऑर्गेनिक स्टेट भारत की पहली वो सिक्किम ही बनी थी। क्लियर। और दोस्तों, सिक्किम का ना एक डांस याद रखिएगा, चूफाट। चूफाट कहाँ का डांस है? ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो चूफाट डांस सिक्किम का है। और एक मरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मरूनी डांस कहाँ का है? तो मरूनी सिक्किम का डांस है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना देखो आंध्र प्रदेश लिखा गया है। आंध्र प्रदेश का नया साल क्या होता है? आंध्र प्रदेश का नया साल उगादी होता है। ठीक है। भारत में भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश ही था। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर। इसकी राजधानी, नई राजधानी विशाखापत्तनम है। ठीक है। कर्नाटक का एक खेल याद रखिएगा, कंबाला। कंबाला खेल होता है, इसमें भैंसा दौड़ होती है। और कर्नाटक का एक डांस है आपका यक्षगान। यक्षगान डांस कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है। यूपी कब बना था? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को होता है। ठीक है। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको कहा जाता है? दोस्तों, झूम कृषि को कोनुको कहाँ कहा जाएगा? तो वेनेजुएला में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, वेनेजुएला। क्लियर। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया मेडागास्कर। मेडागास्कर में क्या बोला जाता है? ताबी। मेडागास्कर में झूम कृषि को ताबी कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है, रे। और अमेरिका में क्या बोलते हैं? अमेरिका में बोलते हैं मिल्पा। अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? दोस्तों, लार में एक ही एंजाइम है और वह आपका मतलब ये एमाइलेज। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, या मंड को शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, रेनिन का काम क्या है? रेनिन उस एंजाइम का नाम है जो दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन करने वाला एंजाइम रेनिन होता है। ये क्या काम करता है? दूध में जो घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजन होती है ना, उसको प्रोटीन या कैल्शियम पैराक्सिनेट में तोड़ देता है। ठीक है, याद रखिएगा। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है ना, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन कर देता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए मानव की लार में कितना % जल होता है? 98% जल होता है। मानव की लार में 98% जल होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लार है ना, लार ग्रंथि कितनी होती हैं? 3 पेयर होते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इसके 3 पेयर होते हैं ह्यूमन में, याद रखना।
नेक्स्ट आपका, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 कूलाम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र क्या पढ़ा होगा, विभवांतर विभवांतर बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये तो आपने पढ़ा होगा। अब डब्ल्यू कार्य होता है, ठीक है, चलिए कार्य मान लिया हमने। तो अब कार्य डब्ल्यू है, क्यू का मान, क्यू आवेश होता है, आवेश 4 है और वोल्ट इतना है, तो डब्ल्यू का मान निकालें तो क्यू इंटू बी, यानी कि डब्ल्यू का मान निकलेगा क्यू इंटू बी। बी का मान कितना है, बी का मान आपका 6 वोल्ट, क्यू का मान आपका 4, तो 4 छंग 24, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 24 जूल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। अच्छा, आवेश का मात्रक याद ना कूलाम होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहा गया है, जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था कि भारत सरकार खालिस्तान सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित करेगी। तो मतलब कौन कौन से राज्य थे, तो दोस्तों कौन कौन से राज्य थे, तो 28 मार्च 2022 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार 3 राज्यों को छोड़कर, मतलब मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा व असम सहित अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित करेगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका कि कौन से राज्य के सहित करेगी, तो 12 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, असम सहित करेगी, ठीक है, असम सहित। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, ये भारत में कब लागू की गई थी, ये भारत में 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी, ठीक है, 2 फरवरी सॉरी अक्टूबर, सो इसको डेट को मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, लेकिन अधिनियम तो आया था 2005 में, नरेगा अधिनियम 2005, और ये स्टार्ट हुई थी 2006 में। भारत का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो इस योजना को चलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो मणिपुर, त्रिपुरा और एक राज्य और ले लीजिए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 राज्य 21 जनवरी 1972 को बने थे, 21 जनवरी 1972 को ये 3 राज्य बने थे, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। दोस्तों आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, तो आईपीएल की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाली टीम कौन सी थी, दोस्तों वो थी आपकी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है, 263 रन बनाए हैं इसने, ये आरसीबी विराट कोहली वाली टीम है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद यानी कि आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है। दोस्तों आर्थ्रोपोडा से कौन संबंधित नहीं है, देखो आर्थ्रोपोडा का सिंपल मतलब क्या है कि इनके पैर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पैर 6 होंगे या 8 होंगे इस तरह से, और जो कीट वर्ग होता है ना, कीट वर्ग, वो आर्थ्रोपोडा में आता है। तो अगर हम देखें कि आर्थ्रोपोडा में कौन शामिल नहीं है, तो आर्थ्रोपोडा में तितली होती है, बिल्कुल शामिल है। उसके बाद में तिलचट्टा, कॉकरोच, ये भी होता है आपका, मकड़ी भी होती है, लेकिन ऑक्टोपस, अष्टबाहु जिसको कहा जाता है, ऑक्टोपस आर्थ्रोपोडा में नहीं आता, ऑक्टोपस आता है मोलस्का में, किस में आएगा, मोलस्का में, ठीक है। मोलस्का की खास बात क्या होती है, मोलस्का की खास बात यह है कि इनका शरीर 3 भागों में होगा, सिर, अंतरांग और पाद। तो ऑक्टोपस, घोंगा, सीपी, ये सब मोलस्क में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऑक्टोपस का जो खून होता है ना, इसका रंग हल्का नीला होता है, किसके कारण ऐसा होता है, हीमोसाइनिन के कारण। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला क्यों होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 13, सबसे ज़्यादा चैम्बर इसी में होते हैं, याद रखना, पूछ लेता है। मकड़ी के बारे में बात करूँ, मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी का जाला क्या होता है, प्रोटीन होता है, मकड़ी का जाला प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। दोस्तों तबला वादक कौन नहीं है, ये हमें बताना है। तो तबला वादक अल्लाह रखा कुरैशी हैं, किशन महाराज हैं, जाकिर हुसैन हैं, गुदई महाराज हैं, फैयाज खान हैं। लेकिन अगर हम देखें नाद स्वरम शेख चिन्ना मौलाना, ये जो है आपका चिन्ना मौलाना, ये आपके तबला वादक नहीं है, ठीक है, चिन्ना मौलाना ये आपके तबला वादक नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। ये नाम तो जरूर याद है, जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण मिला, और ये क्वेश्चन इस बार सुपर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये तबला वादन करते हैं, याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों 2008
में जो मुक्केबाजी में हमने जीता था वो किसने जीता था? विजेंदर सिंह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, विजेंदर सिंह। ठीक है। 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था ये भारत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें भारत ने पहली बार व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा का नाम आप सुने होंगे। भारत को पहला गोल्ड दिलाने वाला जो व्यक्तिगत खिलाड़ी था वो कौन था? अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था, याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपके अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक के लिए एक समिति है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन में है। और 23 जून को हर साल हम ओलंपिक दिवस मनाते हैं। 23 जून ओलंपिक दिवस, याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि ओलंपिक दिवस कब होता है? 23 जून को होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक किले के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। एक किले के बारे में चलिए देखते हैं क्या क्या कथन है इसमें। तो पहला है आपका, इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। इसे मूल रूप से मलकन के नाम से जाना जाता, ठीक है। उसके बाद में आपका, इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। दोस्तों मनकल का जो किला है ना, ये गोलकुंडा के किले का दूसरा नाम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कर्नाटक की बात हो रही है तो गोलकुंडा का जो किला है ये आपका मनकन का किला भी जाना जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, इसने कहा गया है कि देवाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? क्वेश्चन थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। तो देवाशीष पांडा जो बने थे ना, ये आपके जो इरडई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इरडई के अध्यक्ष बने थे। और इरडई भारत में बीमा नियामक का कार्य करता है। इरडई भारत में बीमा नियामक का कार्य करता है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, याद रखेंगे, हैदराबाद। क्लियर। सेबी का मुख्यालय आप जानते हैं ये मुंबई में ही है। नेक्स्ट आपका, बजट 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, खैर ये आप भूल भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि बजट के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि थी पिछले साल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया बजट। देखो बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और बजट भारत सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। राजकोषीय नीति का मतलब क्या है कि सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो नीति है वो राजकोषीय नीति होती है, याद रखिएगा इसके बारे में। राजकोषीय नीति सरकार की आमदनी और खर्चे के बारे में बताती है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम दोस्तों भारत का सबसे पुराना जो क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम है, और इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु। केरल की बात करूं तो केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दो क्लासिकल डांस हैं। असम में सतरिया डांस है, बहुत फेमस है सतरिया असम का। और मणिपुर का आप याद रखिएगा मणिपुरी। तो भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, असम का सतरिया, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश का कथक। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, भरतनाट्यम जो है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? भरतनाट्यम का एक नाम और भी है, इसको सादिर अट्टम भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में कौन सा क्लासिकल डांस है जिसको सादिर कहा गया है, तो भरतनाट्यम को सादिर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश की दर के बराबर कर वसूल करते थे। मतलब प्राचीन काल में जो मतलब टैक्स दिया जाता था वो कितना दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपका, मतलब उपज का कितना भाग? तो 1/6 भाग दिया जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1/6 भाग। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, भारत का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के तहत सरकार का प्रमुख जो होता है ना वो प्रधानमंत्री होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो पीएम होता है। और पीएम बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया भारतीय संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को होता है भारतीय संविधान दिवस। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करूं तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों करती है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी सॉरी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है,
क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर लगभग 93.8 है। तो हम कितना मान सकते हैं इसको? 93.8 का मतलब 94, और 94 को भी हम मान सकते हैं कितना? 91 से 95 के बीच में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, साक्षरता दर। ठीक है। और केरल का लिंग अनुपात भी सबसे ज़्यादा है, भारत में 1084 है इसका लिंग अनुपात, याद रखिएगा। अच्छा, भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04, 74.04। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी है? पहली क्वेश्चन, इसका पहले ही आंसर सही है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। बराक ओबामा की किताब है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा ये मॉक टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है आपको। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।